हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। एक नई वीडियो फिर लेकर आया हूँ आपके पास कानून से जुड़ी हुई कई सारी जानकारी के लिए। आज जो हम बात करेंगे आरटीआई के बारे में बात करेंगे। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के बारे में। सूचना के अधिकार हमारा किस तरीके से काम करता है उसके बारे में भी बताएंगे, और सूचना के अधिकार का उद्गम क्यों हुआ इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमें जो अधिकारों की हमारी जो बात करी गई है वो हमारे मूल अधिकार जो हमें प्राप्त हैं वो संविधान से प्राप्त है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से प्राप्त है। तो उसमें से जो हमारा सबसे बड़ा जो दो अधिकार हैं उसमें है बोलने की स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 19 में प्राप्त है, और दूसरा है आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें हम जीने का अधिकार को भी हम बोलते हैं कि हम एक जानवर रूप में ना जीकर एक हम इंसान के रूप में जीते हैं। तो हमें हर तरीके की वह सात सुविधाएं मिलनी चाहिए कि एक सामाजिक और एक अच्छे जीवन को प्राप्त करता है। ठीक है, तो इन दोनों अधिकारों के जो एक बोलने का अधिकार और एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो आर्टिकल 21 में प्राप्त है, इन दोनों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है जानने का अधिकार। देखिए, जब तक आदमी जानेगा नहीं तब तक वह क्या बोल पाएगा, क्योंकि उसे पता नहीं होगा कि किस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, क्या चीज होती है, उसकी जानकारी नहीं है उस चीज की, तो वह अपने बोलने के अधिकार में सवाल क्या पूछ पाएगा, नहीं पूछ पाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वह जीने के अधिकार को भी जोड़ा गया। तब इस समस्या से जूझने के लिए हमारे हमारे पास जो आया, हमारे पास आरटीआई का आया, राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार का गठन हुआ, जो कि 15 जून 2005 में यह अधिकार उद्गम हुआ। इसमें क्या हुआ कि हमें जो एक विशेष अधिकार मिला है जिसके द्वारा हम किसी भी निकाय, प्राइवेट निकाय हो, सरकारी निकाय हो, कोई भी ऐसा निगम हो, अन्वेषण अधिकारी हो, कोई भी ऐसे अधिकारी हो किसी के पास भी, या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, प्राइवेट डिपार्टमेंट हो या किसी भी कंपनी हो, कुछ भी हो, या किसी ठेकेदार का हो, उससे आप उसकी अन्वेषण मतलब कि उससे संबंधित उसके आंकड़े जांच या उससे किसी भी तरीके की अपने सवालात को हम कर सकते हैं। ठीक है, कि वह कार्य वह किस तरीके से करता है या कोई भी काम वो करता है, तो आपको जो भी जिस भी मामले में जरूरत हो तो राइट टू इंफॉर्मेशन के अधिकार के तहत आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। वह जानकारी आपको किस तरीके से मिलेगी ये सब आपको हम इस वीडियो के माध्यम में बताएंगे। सबसे पहले देखिए, एक चीज समझिए कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 जो हमें प्राप्त है, ये जो अधिकार जो प्राप्त है 2005 सूचना का अधिकार जो प्राप्त है सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। मतलब भारतीय नागरिक में आती है कंपनियां, क्योंकि वह भी एक व्यक्ति के रूप में उद्गम होती है। कंपनी हो गई, ठीक है, सांसद हो गए, या आप एक आम व्यक्ति हो गया, गरीब व्यक्ति हो गया, या अमीर व्यक्ति हो गया, कोई भी होता है जो भारत का नागरिक है जो, तो वह सूचना का अधिकार प्राप्त कर सकता है। अच्छा, एक चीज और है, अब सबसे बड़ी चीज कि देखिए, सूचना का अधिकार आपको प्राप्त करने के लिए आपको मैंने बताया कि आप किसी भी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, दूसरी चीज ये कि सूचना का अधिकार हमें किस रूप में मिल सकता है कि आपने देखिए, आपके पास, आप किसी को सूचना के अधिकार के तहत आपने लेटर लिखा है, ठीक है, जो अभी मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके का प्रारूप बनता है। ठीक है, आपने वह लेटर लिखा तो आपने डिमांड करी है कि मुझे जो जो ये सारा डाटा चाहिए वो एक डिस्क में चाहिए, मतलब कि सीडी में चाहिए या कैसेट में चाहिए। ठीक है, या फिर मैं खुद जाकर उस आंकड़ों को जांच करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये, या मुझे उस जो भी स्टेटमेंट है उसकी सत्यापित प्रतिलिपि चाहिए। ठीक है, या फिर किसी भी तरीके की ऐसी चीजें चाहिए, तो आपको वह इस अधिकार में सब मिलेगा। मतलब कि आप जिस चीज की डिमांड करेंगे वह आपको मिलेगी। हाँ, पॉसिबल ये होना चाहिए कि अगर आपने मान लीजिए किसी चीज की सत्यापित लिपि मांगी है, तो सत्यापित लिपि को आप डिस्क के रूप में मांग रहे हैं, मतलब सीडी के रूप में, मतलब कि उस डिपार्टमेंट के पास वह डाटा कंप्यूटर में होना चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। अगर नहीं होगा तो उसका रीजन लिख कर आ जाएगा, मगर आपको हर तरीके से आपको अपना वो मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, आपको मैंने ये बताया कि ये अधिकार जो है भारत के नागरिक को प्राप्त है। ठीक है,
अच्छा, दूसरी चीज यह है कि जो ये आप आवेदन करेंगे ना, उसके साथ साथ आपको सूचना के अधिकार का शुल्क भी देना होगा। हर चीज का एक डिसाइडेड एक शुल्क होता है, वो आपको देना पड़ेगा। मतलब कि मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि जो शुल्क होता है वो आप देखिए, सूचना का अधिकार के लिए जरूरी नहीं है कि एक लोअर अपना एडवोकेट की जरूरत हो, आप खुद भी सूचना के अधिकार का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने घर से ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, पत्र व्यवहार के द्वारा। तो इसमें ये जरूरी नहीं होता कि एडवोकेट की जरूरत होती है। तो जो बेसिक जो शुल्क है मैं बता देता हूँ। 2 रुपये प्रतिलिपि अगर आप A4 साइज पर या A3 साइज पर कुछ भी आप आंकड़े मांगते हैं या फिर कोई भी चीज मांगते हैं, सत्यापित चीज मांगते हैं, 2 रुपये आंकड़े 2 रुपये पर पेज के हिसाब से मिलता है। और अगर आप मान के चलिए कि अगर डिस्क या फिर डाटे में मांगते हैं, तो डिस्क या फिर CD मांगते तो 50 रुपये लगता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि अगर आप मान लीजिए कि किसी नक्शे को या कोई ऐसा आंकड़ा कोई ऐसा मांगते हैं जो बड़े पेपर पे बन के आता है, तो उसमें आपके जो उसका बनने का शुल्क होगा, ठीक है, जो रियल कॉस्ट होगी उसकी बनने की, वो आपको देनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप खुद जाकर कोई आंकड़े डिपार्टमेंट में जाकर चेक करना चाहते हैं, तो उसमें आपको स्टार्टिंग का 1 घंटा जो होगा वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, और उसके बाद आपको पर घंटे के 5 रुपये देने पड़ेंगे। ये हो गया एक आम पब्लिक के लिए जो पेमेंट करिए। अच्छा, जो गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति हैं, वह अपने सर्टिफिकेट लगाकर गरीबी रेखा के नीचे का सर्टिफिकेट लगाकर उसे लगा देते हैं, अगर इस सूचना के अधिकार में उसकी प्रतिलिपि लगा देते हैं, तो ये शुल्क उसे नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि ये हम प्रारूप किस तरीके से, देखिए ये जो सूचना का अधिकार है, ये हम जो मांगते हैं राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार, ये 2005 सूचना अधिकार की धारा 6 में मांगते हैं। ठीक है, धारा 6 में। अच्छा, धारा 6 में हम क्या, अब इसका प्रारूप देखिए, इसका कोई स्पेशल प्रारूप नहीं है, जैसे लेटर लिखते हैं उसी तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, हाँ, हालांकि जो अपीलें होती है उसे क्लियर और एक अच्छे प्रारूप के तहत ही लिखनी चाहिए। देखिए, अगर आपको बस विषय वस्तु में देखिए, आपको जैसे किसी कंपनी से कोई आंकड़ा मांगना है या किसी ठेकेदार से कोई आंकड़ा मांगना है कि आपने क्या चीज का मटेरियल का यूज किया है, क्या चीज है, तो आप जिस तरीके से पत्र व्यवहार करते हैं ना, मतलब कि क्या चीज होनी चाहिए उसमें, सबसे पहले जो पहला वर्ड होता है सम्मान के तौर पर सेवा में, ठीक है, आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, आप अपना सॉरी उस पर्सन का नाम लिखेंगे, जो भी कंपनी होगी, सेवा में, इस तरीके से। ठीक है, और सॉरी और जो उस तरीके से, और उसका नाम लिखकर आप उसमें विषय वस्तु कर सकते हैं कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अधीन मुझे यह सूचना प्रदान की जाए। ठीक है, अंडरलाइन करके फिर इसके बाद आप क्या करेंगे कि उसमें अगली जो लाइन लिखी जाएगी, श्रीमान जी श्रीमान जी, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अधीन के तहत मुझे निम्न जानकारी 30 दिन के अंदर प्राप्त कराने की कृपा करें। ठीक है, और एक और चीज मैंने बताया कि अभी मैंने अवधि का डिस्कस नहीं करा है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलिए पहले प्रारूप को डिस्कस करते हैं। तो ये हो गया, वो लिख दिया आपने, पहली लाइन में ये लिख दिया। अगली लाइन में आप लिखेंगे वो जो विषय वस्तु निम्न प्रकार है, आप उससे बता सकते हैं 2-3 पॉइंट, ज़्यादा लेंथी नहीं करना है लेटर को, हमें सिर्फ मेन बातें करनी है उससे। ना हमें यहाँ पर कारण बताने की जरूरत है कि आपको किस कारण से इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, तो वहाँ पर आप अपनी विषय वस्तु लिख देंगे। ठीक है, देन नीचे से आप उसमें और आप लिख सकते हैं कि मैंने ये मैंने सूचना के अधिकार के निर्धारित शुल्क पेमेंट कर चुका हूं और कर दिया है, उसके तहत मुझे ये सूचना प्राप्त कराने की कृपा करें। ठीक है, ये हो गया एक बेसिक सा फॉर्मेट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सवाल आता है, जो मैंने आपको वो जो इसका खर्चे की मैंने बात करी थी, जो इसमें ये शुल्क लगेगा, वो आप किस तरीके से करें। ये देखिए, पोस्टल ऑर्डर आप इसमें ले सकते हैं। ठीक है, डाक विभाग वगैरह से मिल जाता है, पोस्टल ऑर्डर लेके उतने अमाउंट का उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा
ये क्या है कि सूचना के अधिकार के ऑफिस बनाए गए हैं हर मंडल में, हर जगह जगह, वहां जाकर आप कैश में भी डिपॉजिट कर सकते हैं। तो उसके जो जो शुल्क की जो आपको रसीद मिलेगी वो भी आप उसमें डाल सकते हैं, तो आपका वहाँ पर काम चल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर शुल्क डालना जरूरी होता है, वरना आपको सूचना नहीं मिलेगी। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, अभी मैंने शुल्क का मैंने आपको बताया था कि शुल्क जो होता है कि इसमें अगर गरीब व्यक्ति है तो उसको देने की जरूरत नहीं है, मगर उसको सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात इसमें जानने वाली ये है कि इसमें रीजन देने की जरूरत नहीं कि आपको किस रीजन से चाहिए। हाँ, अगर आपकी जो सूचना है नॉर्मल बेसिस अगर डॉक्यूमेंटली इंक्वायरी करना चाहते हैं तो वह 30 से 45 दिन लगती है समय अवधि। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की वो सूचना और किसी वह सूचना इतनी जरूरी है कि किसी व्यक्ति की मतलब स्वतंत्रता या फिर किसी उसकी मृत्यु से संबंधित हो रही है या कोई ऐसी बात पड़ रही है, तो आपको यह 48 घंटे के अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, ये होगी इसकी समय अवधि। अच्छा, कि फॉर एग्जांपल अगर क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट ये जहाँ पर आपने सूचना है और अगर आपको वहाँ से सूचना नहीं प्राप्त होती है, तो ऐसे में क्या करें? तो ऐसे में आपको करना ये है कि आपको अपील करनी है। पहले हर मंडल में बनाए गए हैं सूचना अधिकार के अधिकारी, पहले जो स्टेप है सहायक सहायक सूचना अधिकारी बनाए गए हैं। ठीक है, सहायक सूचना अधिकारी, तो आप अपने आप इंटरनेट पे उनका पता निकाल सकते हैं, वहां पर बाई पोस्ट कर सकते हैं। तो उसमें जो प्रारूप रहेगा वो जितनी भी अपील रहेंगी सब में एक जैसे ही रहेगा। इसके जैसे मान लीजिए अगर वहां से भी आपको प्राप्त नहीं होता तो आप कर सकते हैं राज्य सूचना अधिकारी को। ठीक है, देन उसके बाद भी नहीं होता तो केंद्रीय सूचना अधिकारी को। तो वहां से तो आपको इस जगह पर आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसका प्रारूप किस तरीके से इसमें रहेगा? प्रेषक, पहले लिखेंगे प्रेषक, देन अपना नाम। ठीक है, अपना अपना नाम और लिख देंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे विषय कि सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अनुसार निम्न निम्न जानकारी मुझे प्राप्त की जाए। ठीक है, अच्छा, नीचे वही लिखेंगे कि सूचना अधिकारी अधिनियम सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अधीन मुझे निम्न जानकारी प्राप्त की जाए जिसकी जिसकी निर्धारित शुल्क मैंने निम्न पोस्टल ऑर्डर से प्राप्त पे कर दिया है, मतलब कि दे दिया है। और या फिर अगर आपने कैश दिया है तो उसकी रसीद की डिटेल लिखनी है, वहाँ पर आपने लिख दी। देन फिर इसके बाद नीचे जो आएगा वहाँ पर आपको आपका सब्जेक्ट विषय आ जाएगा और देन वो भी बात लिखी जाएगी कि आप कि मुझे यहाँ से ये सूचना नहीं मिली है, प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, उसके बारे में सारी डिटेल। और नीचे फिर इसके बाद कि मुझे ये 30 दिन के अंदर प्रदान की जाए। ठीक है, मतलब कि आज से जिस दिन से आपने सेंड करा है वहां से 30 दिन के अंदर आपको यह जानकारी प्राप्त की जाए। ठीक है, और वहां पर नीचे राइट साइड और सॉरी लेफ्ट साइड में आपको क्या लिखना है? वो जो चीज़ें आपने संलग्न करी है पुरानी जो रिकॉर्ड है, अगर मान लीजिए आप उस सूचना से संतुष्ट नहीं है तो वो रिकॉर्ड लगाना है। आपने जो भी शुल्क पे करा है वो रिकॉर्ड लगाना है। ठीक है, आपने और ये सारी चीज़ें लगाकर एक साथ आपको भेजना है। ठीक है, वहाँ पर इंटरनेट से आपको हर जगह के जो अधिकारी होते हैं उनको मिल जाएगा, वहाँ से आपको 100% जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, इनसे फायदा क्या होता है? देखिए, फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए अगर ये नहीं, आपको सबसे पहले समझिए कि सूचना अधिकारी अगर आपको जानकारी नहीं देते हैं तो इनके ऊपर सूचना अधिकार आयोग इनके ऊपर इन्हें दंडित करेगा। ठीक है, तो मतलब कि आपकी जानकारी आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, तो ये जो हमारे संविधान द्वारा जो हमारे मूल अधिकार हैं उसको मजबूत करने के लिए अधिकार बनाया गया था। क्योंकि अगर मान लीजिए हमारी सरकार जो है, लोकतंत्र, सरकारी मशीनरी में क्या कार्य कर रही है, हमारे टैक्स का क्या यूज कर रही है, हमें नहीं पता। तो इस चीज को हमें जानकारी होना जरूरी है। अब मान लीजिए जो नॉलेजेबल पर्सन होते हैं वो हर चीज के आंकड़े अपने पास संयोजित रखते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल चीज़ है। और आपके लिए भी, आम जनता को भी सूचना का अधिकार लेने का आना चाहिए। कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें किसी एडवोकेट की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद भी अधिकार पोस्ट कर सकते हैं सिंपल फॉर्मेट में। आपको एक वाइट पेपर पे ये फॉर्मेट बनाकर आप भेज सकते हैं। जो भी आपको अधिकार चाहिए, जो भी आपको जानकारी है, हर चीज़ आपको मिलेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए एक कंडीशन ऐसी आई कि आपने कुछ सेना से संबंधित या फिर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट में इस अधिकार का यूज़ किया और कुछ ऐसी जानकारी मांगी जो जिससे कि कुछ लीक होने के खतरा है,
तो वहां पर वह अधिकारी आपको बोलकर वो सारी की सारी मतलब जहाँ लिखित में नहीं दे सकता है वो एक एविडेंस मतलब वैसे तौर पर, तो वहां पर आपको बोलकर वो अपनी कंडीशन बता देगा, मगर बोलकर भी आपको वह अधिकार के तौर पर आपको जानकारी देगा ही देगा। मतलब कि आपकी ये अधिकार आपको जानना बहुत जरूरी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है। सूचना के अधिकार पर और भी बेसिक और भी वीडियो लेकर आऊँगा। आई होप आपको ये काफ़ी थोड़ी लेंथी होगी वीडियो, मगर मैंने इसमें सब कुछ बताने का प्रयत्न किया है कि आपके लिए क्यों फ़ायदेमंद है, क्या चीज़ है और क्या और अच्छा आपके लिए जानकारी जरूरी है। चलिए वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक बात करेंगे। धन्यवाद।